हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप भी बिहार जीविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यहां जुड़कर डेली अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। यह वीडियो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए है। यदि आप सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज का मॉडल पेपर 1 है, जहां से आप 20 नंबर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आप सबका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, जहां से आप 33 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर से 17 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं और सब्जेक्ट नॉलेज से आप 20 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल आपका 70 नंबर हो जाता है, जो कि आपके लिए पूरी वीडियो यहां से तैयार की गई है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और आप सब बताने की कोशिश करिएगा पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसको किसको पता है एफएचजी की बैठक में पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबका टेस्ट है, समझ लीजिए, मिनी पेपर है। बताइए क्या शामिल नहीं है। मॉडल पेपर 1 है तो सरकार से अनुदान की मांग, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बिहार में जीविका का शुभारंभ कब हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसको किसको पता है? ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा, 2007 में। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं आपको कोई कोई 2006 भी बताता होगा, अगर आप किसी और की भी क्लास देखते होंगे तो। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, बीआरएलपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको किसको पता है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न नोट कर लेना। सामुदायिक निवेश निधि, जिसे सीआईएफ बोला जाता है, ये आपके सिलेबस का प्रश्न है। किसे प्रदान किया जाता है? सारे प्रश्न प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। आपका सिलेबस आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं सिलेबस भी डाल दूंगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का। उसी सिलेबस पर आधारित सारे प्रश्न हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम संगठन को। क्या कह रहा है? सामुदायिक निवेश निधि किसे प्रदान की जाती है? तो किसे की जाती है? ग्राम संगठन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में जीविका परियोजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है? बताइए किसका सहयोग प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका सहयोग प्राप्त होता है? विश्व बैंक का। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह एसएचजी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 20, 30 से 40, 5 से 10, 18 से 20। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यदि आप खुद से बताएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी, और मैं बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 20। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 7वें नंबर का प्रश्न है बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी योजना की जानकारी, बैंक से ऋण के लिए आवेदन, समूह की बैठक का आयोजन, समूह के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको किसको पता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बी, बैंक से ऋण के लिए आवेदन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीविका दीदी की रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए जीविका दीदी की रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। मरीज और उनके साथ जो आए होते हैं उनको पौष्टिक भोजन देना, ये जीविका दीदी का लक्ष्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्षेत्र क्या होता है? बताइए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कार्य होता क्या है दोस्तों।
तो एक एसएसजी स्तर, एक जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, किस स्तर पर उसका कार्य होता है? तो ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, एक ग्राम पंचायत स्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे एफजेवाई, ये भी आपके सिलेबस का ही प्रश्न है, का लक्ष्य किस वर्ग की मदद करता है? सिलेबस में दिया हुआ है ये सारे प्रश्न, बताइए किसकी मदद करता है? 10वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप बताने की कोशिश करिएगा जल्दी से, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य किस वर्ग की मदद करता है? अत्यंत निर्धन परिवारों की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत जो गरीब है, निर्धन है, उनकी करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2000, 2011, 2012, 2015, बताइए किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2015। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है? तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग सुविधा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न के। बिहार में हर घर बिजली परियोजना किससे संबंधित है? बताइए, ये केंद्र और राज्य की योजना भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। केंद्र गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम है केंद्र और राज्य की, वो भी आपके सिलेबस में ही दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 निश्चय। क्या हो जाएगा? 7 निश्चय हो जाएगा। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एनआरएलएम कब शुरू हुआ था? एनआरएलएम कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2011 में। और एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप सबको कमेंट में बताना है। एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप सबको कमेंट में बताना है। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। बीआरएलपीएस में से ये गलती से हो गया, यहाँ यस होगा, में यस का पूरा नाम पूछा जा रहा है। बीआरएलपीएस में यस का पूरा नाम क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस का पूरा नाम क्या होगा? सोसाइटी आप सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस से सोसाइटी, बी से बिहार, आर से रूरल, एल से लेवलीहुड, पी से प्रमोशन, यस से सोसाइटी। हमने सभी का बता दिया, प्रश्न केवल यस का पूछा था। तो दोस्तों ये थे 15 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और ये आखिरी प्रश्न आप सबका होमवर्क होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपको बताना है। कमेंट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। यदि आप सब वीडियो देखेंगे तो वीडियो और भी ज्यादा प्रश्न ले आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।